हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे आईआईटी जो जेई मैथ है का यूनिट नंबर 14 है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें फर्स्ट लेक्चर एक कंप्लीट हो गया है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया गया था। अब जो दूसरा है कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इनके मतलब चिन्ह किस तरीके से फंक्शन के होंगे कि साइन एक्स का जो चिन्ह होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा। तो देखिए क्या देख सकते हैं हम लोग। तो फर्स्टली मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। तो देखिए ये ओरिजिन है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ जो सर्कुलर पार्ट है एक सर्कल टाइप का है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है 2 डायमेंशन फ्रेम, वो 90 डिग्री के उस फ्रेम में 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर 2 परपेंडिकुलर लाइंस को क्रॉस कराएं तो देखें, तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होगा 0 से लेकर कितना होगा यहाँ π/2 तक, और दूसरा क्वाड्रेंट होगा π/2 से लेकर पाई तक, ठीक। और तीसरा क्वाड्रेंट होगा ये है 3π/2 तक, और 3π/2 से लेकर होगा यहाँ अगेन 2π, कितना होगा 2π। तो अब 0 से π/2 के बीच में जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, इनमें किसका चिन्ह प्लस का होगा, किसका चिन्ह माइनस का होगा, वो हमें देखना है। तो यहाँ मैं एक a का यूज कर रहा हूँ, a मीन्स ऑल है। तो यहाँ सारे वैल्यू जो होंगे, चाहे साइन का हो, चाहे कॉस का हो, चाहे टेन का हो, जब भी 0-90 के बीच की बात होगी तो उस टाइम वो क्या होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ ये ऑल, a फॉर ऑल, सारे पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में s मीन्स यहाँ साइन है, एंड साइन का अपोजिट जो है वो रेसिप्रोकल है, वो है कॉसिक, तो वो भी यहाँ पॉजिटिव होगा। तो ये है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में है कि t, तो t मीन्स 10, तो यहाँ 10 पॉजिटिव होगा और 10 का अपोजिट कॉड भी पॉजिटिव होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है c मीन्स कॉस, तो यहाँ ये भी पॉजिटिव होगा, और कॉस का अपोजिट जो है वो क्या होता है, सेक होता है, तो वो भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी अदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से। तो ये है आपका। अब इसी के बेस्ड पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर हमें मेंशन कर दिया जाए कि x जो फंक्शन है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वो आंसर हमसे जो पूछेगा उसका आंसर हम उसी क्वाड्रेंट में देने का प्रयास देते हैं, ठीक है। तो आइए देखें, समझ लीजिएगा, इसको याद रख लीजिए एक फॉर्म कि कैसे आप याद रखेंगे। ASTC मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में A ऑल सभी पॉजिटिव होंगे, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में S मीन्स साइन पॉजिटिव होगा, तो इसका अपोजिट भी पॉजिटिव होगा। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में T, तो T से 10 और इसका अपोजिट कॉर्ड वो भी पॉजिटिव होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में C, तो C भी पॉजिटिव होगा, एंड C क्या होगा आपका, इसका C का अपोजिट जो है सेक, वो भी पॉजिटिव होगा। अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो आपके नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। AST मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि कहाँ लाई करेगा, उससे हम आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, इसी जो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको सामने बताया हूँ, और इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
जैसे क्वेश्चन है फाइंड sin x एंड tan x इफ cos x बराबर -12/13 एंड x lies in the third quadrant. तो फाइंड sin x एंड tan x एंड इफ cos x इज इक्वल टू -12/13 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो कहने का मतलब ये है, वो कह रहे निकालिए आप मान sin x और cos x का, नहीं सॉरी tan x का है। और यदि दिया क्या गया है, cos x बराबर है -12/13 और ये भी कहा गया है कि जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan हमारा पॉजिटिव होगा और उसका अपोजिट cot भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमारे नेगेटिव होंगे। ओके नाउ तो देखिए शुरू करते हैं इसको सॉल्यूशन। हियर गिवन दैट cos x इज इक्वल टू 12/13 and now we find the value of sin x, so b square of this equation, तो cos square x इक्वल टू 169 एंड इसको अब साइन फाइंड करना है तो cos को जो फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है उसका यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 144,169 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 144 एंड अपॉन 169 एलसीएम टेक कर लीजिए इसका 169 माइनस 144, ये है आपका 169 एंड 25 साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 5/13 का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। तो नाउ रिमूविंग स्क्वायर बोथ साइड, देन देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। अब चूंकि जो है x सिंस x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव होगा, तो इसलिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सिंस x lies in third quadrant, so sin x इज इक्वल टू, तो हमें माइनस साइन यहाँ से टेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो -5/13। नाउ अब क्या करेंगे, tan x पूछा है तो tan x पॉजिटिव होगा, तो tan x का वैल्यू होता है sin x एक जो रेशियो है और cos x इज इक्वल टू, तो sin x का वैल्यू -5/13 अपॉन cos x का वैल्यू रखेंगे -12/13, तो 13 से 13 कैंसिल और माइनस साइन से माइनस साइन, तो 5/12 हमारा आंसर आ गया है tan x। तो आप देख रहे हैं कि x पर डिपेंड कर गया है कि फंक्शन वो जहाँ लाई कर रहा है हमें उसी का आंसर देना है। x थर्ड में लाई कर रहा है और साइन और tan पूछ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ साइन और tan, तो साइन तो नेगेटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा, तो देखिए साइन नेगेटिव आंसर दिए हूँ एंड tan पॉजिटिव होगा तो tan यहाँ पे पॉजिटिव आंसर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है, उस हिसाब से उसका साइन आएगा। अगला
क्वेश्चन है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल ratios if sin x is equal to minus 2 root 6 upon 5 and x lies in quadrant third. ओके तो देखिए फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब जो और त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हमें निकालना है, और हमें फंक्शन दिया है इसका कि एक्स कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सॉल्यूशन हियर, यहाँ पर हमें गिवन है कि साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 6 अपॉन 5। तो थर्ड में नेगेटिव होता है, तो थर्ड में अब ऑल अदर, तो साइन के अलावा अभी भी 5 बचे हुए हैं। साइन का अपोजिट इसी से निकल आएगा, कॉसेक, वो भी नेगेटिव होगा। एंड कॉस फाइंड कर लें तो सेक आ जाएगा, और जब इन दोनों से हम लोग टेन और कॉट भी निकाल सकते हैं। और अभी फर्स्ट क्वेश्चन जब किए थे तो उसमें 10 आप देख रहे थे कि यहाँ पर थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये 4 माइनस 2 रूट 6 बाई 5 का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू 6 अपॉन 25। तो ये आपका साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कॉज और फाइंड कर लेते हैं। (24) और 25 साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 24 अपॉन 25, ये है आपका। तो ये कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 24, कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 अपॉन 1। नाउ कॉज एक्स इज इक्वल टू, चूँकि एक्स लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वहाँ कॉज भी नेगेटिव होता है, इसलिए इसका जो प्लस माइनस 1/5, तो देयरफॉर कॉज एक्स इज इक्वल टू जो आंसर आएगा माइनस 1/5। तो कॉज आ गया है, साइन पहले से दिया था, तो साइन से आप चाहें तो यहाँ आप क्या निकाल सकते हैं, साइन से साइन का अपोजिट कॉसिक, एक्स इज इक्वल टू पलट दीजिए इसको, तो -5/2 रूट 6, एंड यहीं पर मैं इसका सेक निकाल दे रहा हूँ, तो -5 आ गया है। तो आप देख रहे हैं एक गिवन था, अदर 5 और पूछ रहा था, तो अभी जो फाइंड हुआ है सेकंड हो गया है, थर्ड 1 2 और ये थर्ड हो गया। अब बचा है 10, तो 10x इज इक्वल टू होता है साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। तो 10x इज इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू रख देते हैं यहाँ से -2 रूट 6 अपॉन 5, और अपॉन में है ये है आपका कॉज एक्स जो है वो -1/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 भी कैंसिल, ये है आपका 2 रूट 6 और ये है आपका 10x, ठीक है ना, ये रहा। तो 10x पॉजिटिव होता है थर्ड में, तो आंसर भी 10 पॉजिटिव में आ गया है। अब इसका अपोजिट जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, कॉट होगा, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट 6। तो अदर 5 जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो भी हमने फाइंड कर दिए हैं कि ये साइन एक्स तो दिया था, और 1 2 3 4 और ये है 5।
तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको जैसे कुछ भी दिया है, रेशियो दिया है, और तो हम लोग उससे 5 और निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बहुत ही ईजी है करने का तरीका। अगर आप समझ गए कि चतुर्थांश में क्या क्या होगा, पहले में 0, 90, 0 और π/2 के बीच में सारे पॉजिटिव होंगे, और फिर सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा एंड उसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, एंड थर्ड में tan पॉजिटिव होगा एंड उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, एंड फोर्थ में c मीन्स कॉस हो गया है तो कॉस पॉजिटिव होगा एंड सेक भी पॉजिटिव होगा। ऑल अदर जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन और है, इफ cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड π लेस देन x लेस देन 3 π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan स्क्वायर x 3 cosec स्क्वायर x। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू जो होगा इसका, देखिए अब ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सॉल्यूशन हियर गिवन जो है cos x इज इक्वल टू -1/2। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर वही क्वेश्चन आ गया कि ये क्या होगा, साइन भी नेगेटिव होगा लेकिन tan पॉजिटिव होगा। तो देखते हैं यहाँ tan और cosec चाहिए, तो पहले तो साइन फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करिए, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एंड साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू तो देखिए यहाँ से साइन फाइंड कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 1/4, तो 3/4 एंड ये है साइन स्क्वायर एक्स, देयरफॉर साइन एक्स। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये साइन एक्स क्या होगा, प्लस माइनस √3/4। तो यहाँ से आएगा साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए हमें एक्स साइन को नेगेटिव लेना है, तो एक्स देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस √3/2। तो कॉज एक्स से साइन एक्स फाइंड हो गया है एंड नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x। तो साइन एक्स से cosec x फाइंड कर लीजिए, इक्वल टू -2/√3, ठीक है ना। एंड tan x इज इक्वल टू ये होता है sin x अपॉन और ये है cos x। तो sin x का जो वैल्यू है वो -√3/2 है, अपॉन में क्या है cos x का जो वैल्यू है -1/2 है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया है, 2 से 2 कैंसिल है और ये √3 आ गया है। तो tan x कितना आ गया है √3 एंड cosec जो x है वो -2/√3 है। तो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ tan x एंड cosec x इन, तो इक्वल टू 4, tan का वैल्यू है √3 का होल स्क्वायर माइनस 3 cosec x जो है -2/√3 का होल स्क्वायर। तो ये 4 × 3
-3 एंड 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया है, 4 तिया 12 -4, तो ये हो गया है 8। तो इसका आंसर कितना आ गया? इस टर्म, एक टर्म है जो 2 टर्म का सम है, और 8 आ गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, जिसमें वो कहेगा उसमें पहले आंसर फाइंड करेंगे और वहाँ वैल्यू पुट करने के बाद आंसर हम लोग निकालेंगे। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। जो अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो साइन बताया हूँ, उस पर कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले हैं, उनको मैं लिख के बताता हूँ आपको कि कहाँ क्या हो रहा है। अब है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट -x, π/2 +x, π/2 -x, π +x, π -x, etc। और आगे ऐसे ही बहुत सारे टर्म। ठीक है, ये हेडिंग है हमारा। तो देखिए, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमें देखना है कि -x पे क्या होगा, और अगर π/2 में वो फंक्शन जो x है वो ऐड हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या होगा, साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। उस तरीके साइन कॉस में भी बदल सकता है और कॉस साइन में भी बदल सकता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका साइन -x। तो साइन जो -x है वो -sin x होता है, एक नंबर। 2 नंबर पे है cos -x = ये है +cos x होता है। क्या होता है? +cos x। तो sin -x = -sin x एंड cos -x = +cos x। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो जाता है? तो अगर मैं यहाँ सर्कुलर मोशन की बात करूँगा कि कैसे ये हो गया है कि इक्वल आया है, तो यहाँ अगर देखें इस तरीके से, यहाँ -x और +x से मतलब है उस एंगल से। ये एंगल दिए हैं सारे। तो अगर यहाँ देखेंगे फर्स्ट क्वाड यहाँ पर, तो ये एंगल बनाएगा पॉजिटिव, ये +x हो गया। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब इसके अपोजिट बनाऊं तो यहाँ एंगल बनेगा नेगेटिव। तो ये एंगल बन रहा है क्या? -x। ठीक है। तो अगर यहां से क्या करूं, परपेंडिकुलर डाल देता हूं यहां पर। अगर यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो क्या होगा, तो देखेंगे आप कि साइन थीटा जो है, जैसे ये हो गया PM QN। ठीक है। और फिगर थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि ये सेम पोर्शन पे आना चाहिए था। ठीक है। तो देख, चलिए देखिए, अभी इसको ध्यान रखिए, मैं वहीं से आया है, बता दूंगा। तीसरा है कि अगर π/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कहाँ जाएगा एंगल?
90 डिग्री में से कुछ घट रहा है तो कहाँ होगा एंगल फिर? अच्छा, इसमें तीसरा ऐसे बना सकते हैं 10 माइनस एक्स, तो यहाँ से इसको ये हो जाएगा माइनस के 10x। 2 से तो सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। फोर्थ है कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, और फिफ्थ है कॉसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये है आपका कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये है माइनस कॉसेक एक्स। 6 है ये है आपका सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस सेक एक्स। तो आप देख रहे हैं कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो साइन है वो देख रहे हैं कि अगर साइन माइनस एक्स आया है तो वो माइनस के साइन एक्स आ गया है, और जो साइन जो कॉज माइनस एक्स है जो एंगल है वो आया है हमारा प्लस के कॉज एक्स। तो ये सर्कुलर जो वृत्तीय पाथ है उससे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। कैसे आया है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखें हम, जैसे मैंने अभी एक फिगर बनाया था उसके लिए, अब ये तो हो गया है माइनस इस तरीके से और प्लस के लिए। सेकंड है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये 7 है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तो ये है कॉज एक्स। एंड 8 है कॉज 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये आपस में चेंज हो जाते हैं, जब इनका सर्कुलर पार्ट देखेंगे तो ज्योमेट्रिकली वो सेम आएंगे। अब इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 साइन से कॉसिक बना सकते हैं, तो पहले 10 बना देते हैं। 10 90 माइनस एक्स, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कॉट एक्स हो जाएगा। एंड 11 अब इसको कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये 10x हो जाएगा। एंड 12 जो है वो कॉसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स हो जाएगा, ये भी चेंज होगा। 13 है सेक पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये है आपका कॉज एक्स हो जाएगा। नहीं कॉजिक एक्स में ठीक है, ये सेक जो बदलेगा कॉसेक एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ भी 6 है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक, तो यहाँ भी 6 है, कॉस है साइन है कॉट है टेन है सेक है और कॉसेक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि 0 से पाई बाई 2, और ये है पाई, और 2 पाई 3 पाई बाई 2, और ये है 2 पाई, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर अब अगला है कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर एंगल चला जाए तो फिर क्या होगा हमारा। तो देखिए 14 में साइन 90 प्लस थीटा मतलब x, तो सेकंड में जब आप 90 में कुछ जोड़ देंगे तो वो साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेकिन बदलेगा कॉस ही होगा, ठीक। एंड 15 कॉज पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होगा आपका माइनस के साइन एक्स। क्यों, मैंने आपको बताया था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं फंक्शंस हैं उनका वैल्यू नेगेटिव होता है फंक्शन, ठीक है ना। तो ये है। अब इन दोनों से आप दूसरे भी निकाल सकते हैं। 16 तो यहाँ से 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। 17 है, इसका रेसिप्रोकल, इसी का पहले कॉट लिख दीजिए, कॉट पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो माइनस का 10x। एंड 18 कॉसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स बराबर
sec x 19, ये है sec π/2 प्लस x माइनस cosec x, ठीक है ना। तो अगर आपने एक दो अच्छे से समझ लिए हैं तो उसकी हेल्प से आप पूरे लिख सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में 2 लिखा, उन 2 की हेल्प से 4 जो है 4 वो अपने आप बन जाएंगे। तो देखिए अब आगे और भी हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो क्वाड्रेंट है वहां एक्स एक्सिस पर बता रहा हूं अभी, क्वाड्रेंट पे ध्यान रखना कि जैसे मैंने अभी साइन 90, तो ये एक्स एक्सिस है, वाई है, और ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है। तो मैंने अभी जो देखे हैं कि π/2 में कुछ ऐड कर रहे हैं या π/2 में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब 90 में से कुछ एंगल जोड़ा जाएगा, उसी में से कुछ घटाया जाएगा, तो साइन का कॉस हो रहा है, कॉस का साइन हो रहा है। लेकिन तो ये वाई एक्सिस पे चेंज होते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ चेंज हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन का कॉस, कॉस का टेन, मतलब कॉस का साइन हो जाता है। लेकिन यहाँ नो चेंज होता है, यहाँ चेंज नहीं होता है एक्स एक्सिस पर। मतलब अगर जब भी पाई और 0 के बीच की बात की जाएगी कि पाई में कुछ ऐड करें, पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट करें, मतलब इस सीधी स्ट्रेट लाइन पे आप काम करेंगे इस लाइन पर, तो पाई माइनस कुछ एंड पाई प्लस कुछ एंगल जो आप करेंगे तो उसमें साइन है अगर, तो साइन में ही आंसर आएगा। हाँ, साइन उसके चिन्ह बदल सकते हैं कि साइन पाई प्लस एक्स तो वो नेगेटिव आएगा, या पाई माइनस एक्स पॉजिटिव आएगा, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर साइन है तो साइन रहेगा, पॉजिटिव तो, लेकिन बस केवल बदलेगा वाई पे, मतलब 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे तो ही बदलेगा। तो यहाँ नो चेंज, नो चेंज। अब आप देखिए इसमें सॉल्यूशन। अब मैं पाई की ओर बढ़ता हूं, तो अगला है यहां पर साइन पाई माइनस एक्स, मतलब साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा। तो कहाँ आ रहे हैं, 180 में से आप कुछ घटा रहे हैं, तो आप तो सेकंड में आ गए हैं, सेकंड में आ गए हैं। उस सेकंड में आपको बताया था ASTC, तो यहाँ जो S है मीन्स साइन, साइन पॉजिटिव होगा, तो यहाँ ये साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है, साइन का साइन ही रहेगा, साइन एक्स। तो साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब है दूसरा है कॉज पाई माइनस एक्स। तो अगर कॉस की बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई में से कुछ घट रहा है तो ये यहाँ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तो जो कॉज है वो नेगेटिव रहता है, तो यहाँ रहेगा माइनस के कॉज एक्स। और इसी से आप रिमेनिंग जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको भी निकाल सकते हैं कि उनका साइन कैसा होगा। 3 साइन से इसका पहले कॉट निकाल दीजिए, नहीं सॉरी 10 पाई माइनस एक्स, केवल 2 याद रखिए उसी से बन जाएंगे, तो माइनस के 10x। 4 है कॉट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, एंड 5th है सेक पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स, और 6 बन रहा है यहाँ से कॉसेक पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, मतलब पाई माइनस थीटा, तो ये है कॉसेक एक्स। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में 2 वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, साइन एंड उसका जो रेसिप्रोकल है कॉसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं। बाकी अदर जो 4 हैं 1 2 3 4 ये निगेटिव हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे ही अब मैं पाई प्लस, मतलब स्ट्रेट लाइन जो एक्स है उससे बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ,
तो उसमें आप देखेंगे कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है। ठीक, बदलेगा इस पर भी नहीं। तो ये है 7 साइन पाई प्लस एक्स, तो साइन पाई प्लस एक्स साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू, तो ये है आपका माइनस, क्योंकि इसमें थर्ड में एंट्री कर रहे हैं आप, तो थर्ड में केवल 10 पॉजिटिव होगा, बाकी अदर नेगेटिव होंगे। तो साइन एक्स, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जब मैं π/2 में, मतलब वर्टिकल एक्सिस जो था बाई एक्सिस उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा था, उसमें कुछ ऐड कर रहा था, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा था, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन हो रहा था। लेकिन जब एक एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं, मतलब पाई पे वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम चिन्ह जरूर बदल रहे हैं, लेकिन अगर साइन है तो साइन है और कॉस है तो कॉस है। 8 कॉज पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स। अब इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो ये है 10 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये है 10x। नंबर 10 है कॉट पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। 11 है सेक पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स। ये इन्हीं सभी से वापस बना दे रहा हूँ। एंड 12 है कॉसेक पाई प्लस एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब 270 3π/2 पे भी हम लोग देख सकते हैं और 2π पे भी देख सकते हैं। तो अगर नहीं भी देखना है तो इससे इतने से भी काम चल जाएगा। चलिए देखें। अब जैसे कुछ और भी हैं कि 3π/2, तो ये है आपका साइन 3π/2 माइनस एक्स, तो ये फिर वाई एक्सिस पे आ गया है। ठीक है ना, 3π/2, तो ये 3π/2 और ये है पाई 2π, ये है π/2 और ये है 0। तो वाई एक्सिस पे आ रहे हैं यहाँ पर, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तीसरे में आ रहा है, माइनस कॉज एक्स। अब सेकंड है यहाँ पर कॉज 3π/2, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव होता है, कॉज 3π/2 प्लस एक्स कॉस 3π/2 माइनस एक्स। तो अब ये भी इसी में आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 10 पॉजिटिव होता है तो ये भी नेगेटिव होगा यहाँ पर, लेकिन कॉस का साइन बदल जाएगा।
अब 2 निकल आए हैं, इन्हीं से बाकी 4 और आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि 3π/2 प्लस, तो साइन 3π/2 प्लस थीटा मतलब x, तो ये भी बदलेगा लेकिन ये फोर्थ में आ गया है, तो फोर्थ में ये नेगेटिव होगा। और सेकंड जो बनेगा cos 3π/2 प्लस x इक्वल टू, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये आ गया sin x। ठीक, और इससे बाकी 4 और निकाल सकते हैं। रेशियो जो sin tan x है इनका डिवाइड कर दीजिए, फिर उनको चेंज, तो कॉट आ जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक आ जाएगा, साइन का कॉसेक आ जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखने हैं, और ये मैंने बता दिया कि यहाँ इजीली आप याद भी रख सकते हो कि कहाँ कौन आ रहा है। तो ASTC से आप ध्यान रखेंगे, जिससे हमेशा याद रहे कि क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। ठीक, अगला ऐसे ही इसमें 2π प्लस पर भी है कि अगर देखें साइन 2π प्लस थीटा मतलब 360 प्लस थीटा एक्स, एंड दूसरा है कॉज 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू, एंड माइनस की बात करें तो साइन 2π प्लस एक्स, दूसरा है कॉज 2π माइनस सॉरी तो देखिए यहाँ साइन 360 प्लस थीटा जो है वो कहाँ जाएगा, 360 प्लस थीटा ये चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में जाएगा, फर्स्ट में। और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे मतलब एक्स एक्सिस पे वैल्यू नहीं साइन जो है अपना वो नहीं बदल, साइन तो बदल सकता है लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो रेशियो है जैसे साइन है, कॉज है, सेक है, तो वो वही रहेगा। तो यहाँ देखेंगे तो ये फर्स्ट में जा रहा है, तो ये साइन एक्स है, ये भी फर्स्ट में जा रहा है, तो ये भी कॉज एक्स है, क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी अब इससे बाकी और भी निकाल सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन 360 माइनस 360 में से कुछ घट गया है, 2π माइनस कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये फोर्थ में आ गया है। तो फोर्थ में क्या होता है, ये साइन नेगेटिव होगा एंड कॉस पॉजिटिव होगा, तो ये कॉस पॉजिटिव है। अब इन दोनों से बाकी 4 हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट एन एंगल, जो एंगल है उन पे क्या क्या हो रहा है फंक्शन का। ठीक है ना, तो ये जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है फंक्शंस हैं, इन मान जो कोण है इन पे जो मान बदल रहे हैं किस तरीके से चेंज हो रहा है वो हम सभी देखा इस लेक्चर में। अब कुछ इसमें और भी पॉइंट है कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन मतलब आवर्तकाल कहते हैं, एंड दूसरा ये है कि इसमें इवन एंड ऑड फंक्शन कैसे हम बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकली। दो डिफरेंट टाइप होता है इवन एंड ऑड का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अलग होता है और सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन में इवन और ऑड का मतलब अलग होता है। तो आइए देखें। पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शंस में तो किस टाइप का होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये इस टाइप का फंक्शन है कि एफ एक्स मतलब थीटा प्लस टी इज इक्वल टू वापस मुझे क्या मिल जाए एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स के सभी मानों के लिए। अब इसमें जो भी होगा, ठीक है ना, अब फॉर ऑल एक्स के लिए
एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन बन रहा है कि वो और टी मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, इस तरीके से जो एक टाइम पीरियड है उसमें रखने पर, तो एग्जाम्पल ये है कि साइन, अगर एफ एक्स हमारा साइन एक्स है तो देन एफ एक्स प्लस पाई, या 2 पाई ले लीजिए, तो 2 पाई लेंगे तो साइन 2 पाई प्लस एक्स, वापस क्या मिल रहा है, साइन एक्स। तो ये एक पीरियडिक फंक्शन है साइन एक्स, तो इसको क्या है, इसका पीरियड 2 पाई है और ये किसके इक्वल आ गया है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया है, तो ये है आपका आवर्तकाल में। तो देख रहे हैं आप, एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब एफ एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू एफ एक्स आ गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि और भी इस ऐसे होंगे, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड बहुत सारे मिल सकते हैं हमें। तो ये है आवर्तीय फलन है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें इवन और ऑड हम कैसे कहेंगे कि सम फलन है कि ये विषम फलन है। इवन एंड ऑड फंक्शंस, इवन एंड ऑड फंक्शंस, तो इवन में क्या होगा, इवन फंक्शन में और ऑड फंक्शन में दो ही यहाँ पॉइंट हैं कि इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, तो ये इवन है। एंड ऑड जो फंक्शन होगा उसके लिए क्या होगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जिसका नेगेटिव वैल्यू भी रखने पर थीटा की जगह वो साइन अपना चेंज ना करे, वही हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। जैसे एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, तो इफ cos x इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, तो देन अगर मैं माइनस भी यहाँ पुट करूँ तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉज माइनस एक्स, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये मैंने आपको बताया था कॉज के अंदर से नेगेटिव साइन नहीं निकलता है, तो ये हो गया है कॉज एक्स। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, हेंस द गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। ये क्या है, सम फलन है, क्या है, सम फलन है, इवन माने सम, ठीक है ना। अगला है ऑड फंक्शन है, तो विषम फलन, त्रिकोणमिति में विषम फलन, ऑड फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो देखिए इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर माइनस साइन बाहर निकल कर आ जाए तो एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, एक्स के सभी मानों के लिए एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर, इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब है एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे साइन एक्स ले ले रहा हूँ और अगर माइनस पुट करता हूँ तो साइन माइनस एक्स, इसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखवाया है आपको। तो यहाँ है एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स। अब साइन एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एफ एक्स, तो ये है माइनस एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। ये रहा आपका एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये एक क्या है, ये हमारा ऑड फंक्शन है क्योंकि इसका साइन जो चिन्ह है माइनस वो बाहर निकल आया है, तो ये क्या है, विषम फलन, क्या है, विषम फलन, ठीक। तो एल्जेब्रिक में सम और विषम वहाँ पावर से देखा जाता है, वेरिएबल की पावर से, अगर इवन है तो इवन रहता है, ऑड है तो ऑड रहता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये एंगल पे डिपेंड करता है कि हमारा जो फंक्शन है वो इवन है कि ये ऑड है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि
जब उसमें पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो वहाँ देखा गया था कि वो जो प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा देते थे इवन एंड ऑड पे। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के जो फंक्शंस हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है सम और विषम फलन है। अब इन पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्या फाइंड करना है। तो आइए देखें। जैसे फाइंड करना है sin π/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 7 π/4, 7 π/4, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 7 π/4। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि sin का जो मान है 7 π/4 है, मतलब π/4 45 है, और 7 π/4 का है तो 7 इंटू 45 कितना हो गया है, 7 पन्ना 35 और 7 चौके 28, 28 और 315 कितना हो गया है 315। तो ये 315 किस चतुर्थांश में जा रहा है उससे हम पता लगाएंगे। तो लेकिन जो फॉर्मूले इस बेस पे लिखवाए हुए हैं उनका हम यूज करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन sin 7 π/4 इज इक्वल टू साइन, अब यहाँ मैं लिखूँ पाई माइनस 7 पाई चाहिए है तो 2 पाई माइनस π/4, 4 दूनी 8 और 8 में से एक गया तो 7, ठीक है ना। तो 2 पाई माइनस π/4 कहाँ आ गया, 315 बिल्कुल आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ ही रहा था। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पर जो होता साइन का मान नेगेटिव होता है और 2 पाई में से घट रहा है तो नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन, सीधा ये माइनस आ गया बाहर π/4, और π/4 मतलब 45 डिग्री, तो इसका जो वैल्यू होगा साइन 45 1/√2, ठीक है ना, ये है। तो माइनस के 1/√2 इसका आंसर आ गया है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कितना आसान है, 7 π/4 लिखा है, लेकिन हम देखेंगे जो फॉर्मूले पढ़े हुए हैं पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस, इस तरीके से उस पर हम, तो यहाँ देख रहे हैं कि किस पे मिल रहा है, पाई पे मिल रहा है कि 2 पाई पे मिल रहा है। तो यहाँ मैंने देखा थोड़ा सा दिमाग ये यूज करना है, तो 2 पाई माइनस π/4, तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन 7 π/4 है, माइनस साइन π/4 इक्वल टू माइनस के 1/√2, माइनस के 1/√2, ठीक है ना। अब देखिए अगला, cos माइनस 8 π/3, cos माइनस 8 π/3, ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos माइनस 8 π/3। अब cos के अंदर माइनस साइन आया है तो पहले तो मैं इसमें फॉर्मूला यूज करूंगा। तो cos माइनस 8 π/3 इक्वल टू माइनस, जानते हैं हम लोग कि cos माइनस एक्स या माइनस थीटा इक्वल टू प्लस थीटा, तो ये है cos 8 π/3, ये प्लस हो गया उस प्रॉपर्टी से, जो cos माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस cos एक्स, ठीक है ना, ये इस प्रॉपर्टी का यूज किया। अब 8 π/3 आ रहा है तो देखेंगे कि 8 पाई कहाँ मिल रहा है हमें। तो cos 2 पाई माइनस 3 दूनी 6 हो गया है, और ये है 2 पाई/3, 2 तिया 6, 6 और 2 8, ठीक है ना।
और अगर हम चाहें तो यहाँ 3 पाई 9, ठीक है, हाँ 3 पाई कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 3 पाई माइनस 3 त्रिका 9 में से 1 गया 8 बचेगा, तो 3 पाई माइनस थीटा। तो 3 पाई माइनस थीटा कहाँ आएगा क्वाड्रेंट में, देखिए 0 से पाई आ गए, पाई से 2 पाई आ गए, और 2 पाई से एक और पाई चले तो 3 पाई आ गए, और 3 पाई में से कुछ घटना है तो आप कहाँ रह जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएंगे, ठीक है ना। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएंगे तो यहाँ तो जो वैल्यू होती है वो कॉस की नेगेटिव होती है, तो यहाँ आएगा कॉस माइनस के कॉस π/3, कॉस π/3 माने कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो ये इसका आंसर रहा कि कॉस -8 π/3 का जो आंसर आया है -1/2 आया है। थोड़ा ध्यान रखना है जो अभी मैंने आपको बताया हूँ, ठीक। तो माइनस के 1/2। अब अगला है तो देखिए है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि कॉज पाई प्लस एक्स इंटू कॉज माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉज π/2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ये फाइंड करना है, ठीक। तो इसके इक्वल इतना प्रूव करना है, तो देख लेते हैं कि कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। LHS लिखते हैं इसका, कॉज पाई प्लस एक्स इंटू कॉज माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉज π/2 प्लस एक्स, ठीक है। अब कॉज पाई प्लस एक्स, कॉज पाई प्लस एक्स कहाँ आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉज एक्स, और ये इस पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो प्लस कॉज एक्स साइन 90 माइनस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये पॉजिटिव होगा साइन एक्स, और कॉस π/2 प्लस एक्स, तो ये कॉस π/2 प्लस एक्स में ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के साइन एक्स, तो माइनस से माइनस फिनिश हो गया है, तो यहाँ आया है आपका कॉज स्क्वायर एक्स, और ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया है आपका क्या, कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये रहा, ठीक। अगला तो ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग कर सकते हैं इजली वे में। अगला देखिए, सेकंड है प्रूव दैट cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स, और ये है cot 3π/2
माइनस एक्स प्लस के कॉट 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ठीक है, क्या करना है, 1 प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो देखिए सॉल्यूशन LHS इसका यहीं से टेक कर ले रहे हैं। तो cos 3 पाई/2 प्लस एक्स 270 में कुछ जुड़ रहा है, 270 में कुछ जुड़ रहा है तो cos का साइन भी होगा और साइन भी बदलेगा। तो cos वहाँ पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगा इसका, यहाँ पर देखिए ASDC, C पॉजिटिव होगा तो cos 3 पाई/2 प्लस एक्स तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स, ये फर्स्ट में चला गया तो ये तो cos x ही रहेगा, एंड cot 3 पाई/2 माइनस एक्स तो ये होगा माइनस का 10x प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट में तो ये हो गया cot x। अब ये sin x इंटू cos x लिखा है और इसका आंसर 1 चाहिए हमको। अच्छा 3 पाई/2 ये तो सेकंड में आ रहा है, तो सेकंड में तो 10 पॉजिटिव होता है। अब इसको साइन क्वेश्चन बदलिए, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, ये है कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ये है साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, इसका मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1 हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया है और वो उसका 1 हो। तो आप देखिए इतना है, तो लेफ्ट हैंड साइड टेक किए और राइट हैंड साइड हमारा आंसर आ गया। थोड़ा ध्यान रखना है क्वाड्रेंट का कि कहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हैं, उस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉज स्क्वायर पाई/3 माइनस 10 स्क्वायर पाई/4 इक्वल टू माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये है साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस 10 स्क्वायर पाई/4 इक्वल टू माइनस 1/2। सॉल्यूशन LHS लीजिए, साइन स्क्वायर पाई/6 कॉस स्क्वायर पाई/3 और ये आपका माइनस 10 स्क्वायर पाई/4। तो यहाँ आप देखेंगे कि साइन पाई/6 मतलब 30 डिग्री, तो ये 1/2 होता है, का स्क्वायर कॉस 60 तो ये होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर हो गया और ये है 1 तो इसका, तो 1/4 माइनस 1 2/4 माइनस 1 1/2 माइनस 1 तो इक्वल टू आ गया है माइनस के 1/2। तो इस तरीके से हम लोग
कई मतलब जो फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे और जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिकल उसका यूज करके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला जैसे अगला है cos पाई बाई 2 प्लस एक्स sec माइनस एक्स इंटू 10 पाई माइनस एक्स अपॉन sec 2 पाई माइनस एक्स साइन पाई प्लस एक्स और यह cot पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू -1। ठीक, तो cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू सेक माइनस एक्स इंटू 10 पाई माइनस एक्स सेक 2 पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई प्लस एक्स इंटू कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू -1। सॉल्यूशन तो देखिए LHS यहीं से टेक कर ले रहे हैं, तो cos 90 प्लस थीटा सेकेंड में चला गया, सेकेंड में ये नेगेटिव होता है तो ये माइनस साइन एक्स आ गया, सेक माइनस एक्स ये कॉस का उल्टा है कॉस का तो ये प्लस रहेगा तो सेक एक्स 10 पाई माइनस एक्स ये सेकेंड में चला गया तो ये माइनस 10x हो जाएगा क्योंकि वहाँ साइन पॉजिटिव रहता है। सेक 2 पाई माइनस एक्स इसमें आ गया फोर्थ में तो ये पॉजिटिव रहेगा एंड साइन पाई प्लस एक्स थर्ड में आ गया नेगेटिव माइनस साइन एक्स एंड कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स फर्स्ट में आ गया तो इसका हो जाएगा 10x। तो आप देख रहे हैं यहाँ से साइन कैंसिल हो गया है, 10 से 10 सेक से सेक और माइनस माइनस प्लस और ये माइनस तो ये बचा -1। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कितने आसान आपको समझाया रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल है उनका हम लोग क्या किस क्वाड्रेंट में कैसा उनका नेचर होगा। ठीक है ना, ये भी बता दिया हूँ कि इवन एंड ऑड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में कैसे होते हैं। अब जैसे अगला है प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2 प्लस 2 कॉज स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस के 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 10। LHS जो है तो 2 3 पाई बाई 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2 साइन 270। अच्छा यहाँ मान लो वैल्यू नहीं पता है, इसका तो वैल्यू पता है तो 1/√2 का होल स्क्वायर 2 सेक जो साइन कॉस 60 का जो वैल्यू होगा वो होता है 1/2 तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू वैसे -1 होगी क्योंकि पूरे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना, यहीं पर आ रहा है तो ये -1 होगा तो -1 का स्क्वायर। अब आपको कैसे -1 होगा चलिए मैं बता देता हूँ। 2 साइन स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 2 लिख लीजिए इसको। ठीक, और ये है 2 इंटू 1/2 और 2 2 जा 4 2 जा 8 तो ये 2 साइन स्क्वायर। अब साइन पाई प्लस थीटा तो ये तीसरे में आ गया है, वहाँ नेगेटिव होता है, खैर स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये है पाई बाई 2 प्लस 1 प्लस 8 और 2 इंटू 1 इसका वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 8 तो ये है आपका तो 2 प्लस 9 बराबर 11 नहीं लेकिन 10 चाहिए हमें तो आंसर तो इसका 10 आ रहा है।
2 साइन स्क्वायर, अच्छा यहाँ गलत हो गया, 3π/4 है। कितना है? 3π/4, इसलिए तो 3π/4। तो यहाँ आएगा फिर पाई माइनस π/4, ठीक है ना। तो ये सेकंड में आ गया, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो गया। तो इसका जो वैल्यू होगा 2, इसका 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8, तो 2 × 1/2 प्लस 1 प्लस 8 बराबर ये है 1 प्लस 1 प्लस 8, तो बराबर है 1, 1 और 8। तो ये कितना है? 10। तो कितना आ गया है? ये 10 आ गया, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके ग्राफ सीखेंगे, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट सम और डिफरेंस एंगल, मतलब उनका ऐड, और ये भी सीखेंगे। लिखा है प्रूव दैट साइन पाई प्लस एक्स इंटू कॉज π/2 प्लस एक्स इंटू 10 3π/2 माइनस एक्स इंटू कॉट 2π माइनस एक्स, और ये आपका साइन 2π माइनस एक्स इंटू कॉज 2π प्लस एक्स इंटू कॉसेक माइनस एक्स इंटू साइन 3π/2 माइनस एक्स। साइन पाई प्लस एक्स इंटू कॉज π/2 प्लस एक्स इंटू 10 3π/2 माइनस एक्स इंटू कॉट 2π माइनस एक्स अपॉन साइन 2π माइनस एक्स इंटू कॉज 2π प्लस एक्स इंटू कॉसेक माइनस एक्स साइन 3π/2 माइनस एक्स। इसका आंसर जो फाइंड करना है वो 1 आना चाहिए। आंसर हमें 1 प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूव कर देते हैं, और लास्ट है तो LHS मैं यहीं से टेक कर ले रहा हूँ। तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा, तो ये थर्ड में आ गया, तो यहाँ तो नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन एक्स। कॉज 90 प्लस थीटा, तो ये सेकंड में आ गया है, तो यहाँ भी कॉज नेगेटिव होता है, माइनस साइन एक्स इंटू 10 3π/2 माइनस एक्स, मतलब सेकंड इसमें आ गए हैं, तो इसका कॉट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव होता है, एंड कॉट 2π माइनस एक्स फोर्थ में आ गया है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का कॉट एक्स अपॉन साइन 2π माइनस एक्स फोर्थ में आ रहा है नेगेटिव माइनस साइन एक्स, एंड कॉस 2π प्लस एक्स फर्स्ट में, तो प्लस कॉज एक्स, कॉसेक माइनस एक्स माइनस का कॉसेक एक्स, एंड 3π/2 माइनस एक्स इसमें आ रहा है, तो इससे ये हो जाएगा माइनस के कॉज एक्स, ठीक। अब आप देखिए इसमें कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ एक साइन से साइन कैंसिल हो गया है, और अब इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, माइनस माइनस, ठीक, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, ये भी प्लस हो गया है, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, ये भी है यहाँ
कॉज एक्स, 1/sin x और ये है कॉज एक्स। तो देखिए यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो गया है, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कॉस, सारे टर्म कैंसिल हो गए, आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है, तो इस तरीके से कितने इजीली वे में अगर फॉर्मूले याद हो गए वो करने हैं जो मैंने लिखवाए हैं बहुत सारे, और एट एन एंगल, वहाँ से हम लोग आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो भी IIT JEE के लिए वीडियो डाले जा रहे हैं उन सबको आप देखते रहिए, सभी विषयों के। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।